फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज फिर हम लोग आ चुके हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट अगले पर। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जो है डेली के शाम के जो है आपके 4 पीएम पे क्या कराता हूँ, मॉक टेस्ट। ठीक है। जो कि इससे 100% प्रश्न आपके आएंगे, जैसा कि आप लोगों को पहले से भी मालूम है। और ये फुल मॉक टेस्ट होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त जो है मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो एग्जाम से पहले जितने भी मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा उसको जरूर कर लीजिएगा, भले ही कोई भी क्लास करें या ना करें, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस मॉक टेस्ट को करेंगे और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से टेस्ट को देंगे। जितने भी प्रश्न है उसमें अच्छे तरीके से आप लोगों को बताना है कि आपके जो है मार्क कितने बन रहे हैं। ठीक है। और कोशिश करना है कि जैसे टेस्ट दिया जाता है, पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहले का उत्तर आपको बताना है, ए करके, बी करके, सी करके, ठीक है, डी करके, इस तरीके से आपको करना है। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किनका किनका एग्जाम किस तारीख को है, क्योंकि आज जो है डेट आ चुका है। तो अच्छे तरीके से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं रीजनिंग के, उसके बाद से सारे प्रश्न आते जाएंगे, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या होगी। अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ना है और अच्छे तरीके से जवाब देना है। ठीक है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय रहेगा, परंतु आप लोग मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करना है, टाइमिंग बहुत ही कम रहेगा। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो है पहला प्रश्न के जो है सॉल्यूशन 77 से लिखा है यहाँ पे 49। अब किस तरीके से लिखा है, तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो कहिएगा कि 28 जो है माइनस किया गया होगा। ठीक है। यहाँ से आगे चलिएगा तो यहाँ पे कितना माइनस किया गया है, तो देखिएगा तो यहाँ पे कहिएगा 13 माइनस किया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो कितना माइनस किया गया है, तो ये जो है आप लोगों के 18 माइनस किया गया है। कोई लॉजिक यहाँ पे आपको दिख रहा है? कोई भी लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा है। जो है 28, 13, 18, तो इसके आगे कितना माइनस किया जाएगा, कोई लॉजिक यहाँ पे हमको बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। ठीक है। ये लॉजिक नहीं लगा तो तुरंत ही लॉजिक चेंज करेंगे। अगर हम देखेंगे 77, ठीक है, 77 लिखा है, तो 77 में अंकों को गुणा करते हैं तो 7 सत्ते कितना होता है, 49। और 49 आपके यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, 49 को लेते हैं और 49 में गुणा कर देते हैं, मतलब अंकों का, तो ये 4 नवा 36 हो जाएगा आप लोगों का। तो बेहतरीन तरीके से आपको 36 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अब जो है 36 को लेते हैं और इसका गुणा कर देते हैं तो 36 18 हो जाएगा। और 18 आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर, चलिएगा देखिएगा। तो अब जो है आप लोगों को उसी प्रकार यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है। कितना है, 3 गुणे 6 है, तो 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 हो गया। अब 18 को ले लीजिए, 1 गुणे 8 हो जाएगा। और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम में 8 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का अगला पद यहाँ पे कौन सा बन रहा है, 8। आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना हम भूल गए हैं कि इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग टेस्ट वाले क्लास को लाइक बहुत ही कम करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि इस वीडियो को जो है कौन कौन लाइक करता है। ठीक है। और चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास के लिए, क्योंकि क्लास इस पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा मैं जो है एसएससी जीडी का स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताने की कोशिश करेंगे कि नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित संख्या को जो है चुनना है। जैसे पहले जो लिखा गया है यहाँ पे कि बी यू टी का जो है संबंध 7 6 7 से है, तो यम ए एन का संबंध यहाँ पे बताने की कोशिश करना है आप लोगों को। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। तो अगर आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि जो बी लिखा है इसका कोड 2 होता है, यू का कोड 21 होता है और टी का कोड तो 20 होता है, परंतु यहाँ पे तो भाई साहब 2 लिखा है, यहाँ पे सॉरी 7 लिखा है, यहाँ पे 2 बन रहा है। अब किस लॉजिक से लिखा गया है, अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका हम बताएं हैं कि इसका अपोजिट लिखिएगा। 2 का अपोजिट अगर अक्षर देखिएगा तो वाई होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, और यहाँ पे टी का अपोजिट क्या होता है, तो जी होता है। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अक्षर जो है
अपोजिट लिख लेते हैं और इसका जो है प्लेस वैल्यू अब रखते हैं। तो देखिएगा वाई का अपोजिट जो है अब वाई का वैल्यू कितना होता है 25, एफ का जो है प्लेस वैल्यू 6, जी का जो है 7। अगर देखिएगा तो इसके अंकों को जोड़ देते हैं, अगर 5 2 7 हो जाएगा। ये तो 1 डिजिट में है तो ये उतना ही रहेगा, ये भी 1 डिजिट का है तो ये भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 6 7 जो है आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू जो है आपको जो है अपोजिट कर देना है, ठीक है, अपोजिट रखना है। अब जो है आप लोगों को वही काम यहाँ पे करना है यम ए यन के साथ। यम का कोड कितना होता है, यम का अपोजिट कितना होता है तो कहिएगा यन होता है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, और एन का अपोजिट क्या होता है एम होता है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है क्या करना है, याद रखना होगा। अपोजिट आप लोगों को नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, जैसे ए पहले अक्षर पे आता है, ठीक है, बी उसके बाद से होता है, इस तरीके से एबीसीडी आप लिखते हैं तो उसका उल्टा लिखिएगा तो पहले जेड होगा, फिर वाई होगा, फिर जो है आप लोगों का एक्स होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसका अपोजिट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब एन का कोड कितना होता है 14 होता है, जेड का कितना होता है 26 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है। अब इसी को जोड़ दिए, 4 1 5 हो गया, प्लस वैल्यू 6 2 8 हो गया, और यहाँ पे 4 और 1 3 और 1 4 हो गया। ये जो है आप लोगों का बना 5 8 4, आपके ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये मजेदार प्रश्न है और आप लोगों को बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो नीचे दिया गया प्रश्न है इसमें जो है लुप्त संख्या मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से। अगर देखिएगा यहाँ पे तो आपको दिमाग में क्या आएगा 225 225। ये 225 क्या होता है तो वर्ग आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि ये वर्ग होता है संख्या कि नहीं, कहिएगा जी हाँ। यहाँ पे आप लोगों को कितना लिखा गया 196, ये भी संख्या वर्ग होता है, तो यहाँ पे वर्ग ही होने वाला है, ये तो तय है। परंतु अब कौन सा वर्ग होने वाला है ये हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे आ जाइएगा और इसके आधार पे ये वाला वैल्यू चाहिए हमको। तो अगर हम कर दें यहाँ पे 3 और 5 को क्या कि जो है 225 हो जाए, तो हम 3 और 5 में गुणा करते हैं, 3 5 कितना होता है 15, और 15 का वर्ग करते हैं तो ये होता है 225। बात क्लियर, बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आपको वही काम करना है, यहाँ पे वही काम आपको यहाँ पे करना है। क्या लिखा है इधर 2 और 7, 2 और 7 को जो है क्या करना है गुणा कर लेना है। 2 और 7 कितना होता है 14 होता है, और 14 का वर्ग करते हैं तो ये होता है 196। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब जो है सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पे कर देना है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे 4 गुणे 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 चौका 52, और 52 का जो है आपको वर्ग कर देना है। कितना होता है 52 का वर्ग, तो 52 का वर्ग अब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो गुणा करिएगा तो आप लोगों के पास टाइम तो लगेगा परंतु आ जाएगा उत्तर। तो गुणा करने से कितना होगा या वर्ग करने से 2704 होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर जो है ए, उनका जो है राइट उत्तर है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2704। इस तरीके से इस यहाँ पे एसएससी जीडी जो है ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो भी मेरे दोस्त देने वाले हैं उनके लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है 35 ठो आप लोगों को मॉडल सेट मिल रहा है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा। ये मॉडल प्रेस्टिक सेट है और ये जो है आप लोगों के किस प्रकाशन का है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो है अग्रवाल स्मार्ट कार्ड। बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैंने जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है और अच्छे तरीके से इसको देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आप लोग जान लीजिए कि इस बुक में जो है आप लोगों के जितने भी एसएससी जो है पूछा है, एसएससी जीडी में जितने भी आप लोगों के आज तक के प्रश्न पूछे गए हैं ये सारे आपके पीवाईक्यू प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ
साथ जो है आपके प्रेस्टिक सेट भी मिल जाएंगे और ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिए, इसमें सिलेबस के अनुसार जो है इसको बनाया गया है। और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, एक बार इन प्रेस्टिक सेट को ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें के प्रश्न आपके 100% एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बुक का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग यहाँ से बाय कीजिए, तुरंत ही लीजिए क्योंकि आपके पास भी समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक। प्रश्न को बनाना था, आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के जो है बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। वेन डायग्राम के प्रश्न इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम हॉल में, बहुत ही जो है कम टाइम में आप लोग इसको बना सकते हैं। एक समझ लीजिए कि ये तोहफा ही होता है प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके जो है चुटकियों में बनने चाहिए, मतलब देखते ही बन जाना चाहिए कि यहाँ पे लिखा है अभिभावक, यहाँ पे लिखा है पायलट और यहाँ पे लिखा है गरीब, इसके बीच वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसमें क्या होता है कि संबंध ढूंढते हैं। देखिए अभिभावक जो है पायलट होते हैं, जी हाँ अभिभावक पायलट हो सकते हैं। जितने भी अभिभावक हैं, सभी तो नहीं लेकिन कुछ अभिभावक पायलट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभिभावक पायलट नहीं हो सकते हैं। पायलट गरीब हो सकते हैं, तो पायलट जो है गरीब हो सकते हैं, ये भी बात सही है भाई। सभी लोग धनी थोड़ी ना है यहाँ पे, पायलट है तो अमीर थोड़ी ना हो गए हैं आप पायलट हैं तो गरीब भी हो सकते हैं। क्या अभिभावक गरीब होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अभिभावक भी गरीब होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि सभी लोग इस अभिभावक इस दुनिया में अमीर हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और गरीब के बाद यहाँ पे कुछ जो है पायलट भी गरीब हो जाएंगे और अभिभावक क्या हो जाएंगे, तो ये गरीब भी होंगे और पायलट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका संबंध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी कूट भाषा में पेपर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो बैंक को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपोर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये तरीका जो है अब आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालता है। यहाँ पे देखिए पी का पी लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ए का ए लिखा है, फिर यहाँ पे पी का पी लिखा है, फिर यहाँ पे ई का ई लिखा है, फिर जो है आर का आर लिखा है, परंतु यहाँ पे ए लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे के लिख दिया है, यहाँ पे जेड लिखा है, यहाँ पे के लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे आर मतलब आई लिखा है। ये थोड़ा सा अलग लिखा है, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये जो लिखा गया है पी, पी के जगह पे यहाँ पे दो अक्षर लिखा है, एक हो पी और यहाँ पे पी का अपोजिट क्या होता है के, ये अपोजिट लिखा गया है, ठीक है। अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे ए है तो ए का ए लिखा है, ठीक है। ए का ए हो जाएगा और यहाँ पे जो है ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट यहाँ पे जेड हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बनाया गया है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। बी का अपोजिट, बी का बी होता है और बी का अपोजिट यहाँ पे लिखिए वाई हो जाएगा, ठीक है। ए का ए लिखिएगा पहले और ए का जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट लिखना है जेड। एन, एन का एन लिखिएगा और एन का जो है अपोजिट लिखिएगा तो एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पहले तो के होगा और के का अपोजिट क्या होता है, तो पी होता है, ठीक है। अब देख लीजिए कहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में, सी में जो है आपका 100% सही उत्तर लिखा गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था और आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह को चुनिए। अब जो है इसमें विषम चुनना है आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत ही इजी तरीके से बताया हुआ है। यहाँ पे एच का कोड रख लीजिए 8 होता है, आई का कोड 9 होता है, एल का कोड 12 होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे तो ओ का कोड 15 होता है, पी का कोड 16 होता है, एस का कोड 19 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, डी का 4, ई का 5 और एच का होता है 8। यहाँ पे आइएगा तो ए होता है 1 का, बी होता है 2 का 2 और डी होता है 4 का। अगर देखिएगा यहाँ पे तो पहले 1 जोड़ा है फिर 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो 1 1 के बाद 3, यहाँ पे 1 1 के बाद
एक के बाद यहाँ पे भी 3 जोड़ा है। यहाँ पे देखिए एक, एक के बाद यहाँ पे कितना जोड़ रहा है 2, बाकी सब में यहाँ पे 3-3 जोड़ा गया है। मतलब गलती जो है यहाँ पे कहाँ पे किया है, ऑप्शन नंबर डी। और डी जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपसे जो है समूह में जो है विषम आप लोगों को बताना था, तो विषम जो है आप लोगों को पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को भरें। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को जो है पूरा करें। चलिएगा, अब जो है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पे अच्छे तरीके से सभी का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को पिछले वाले टेस्ट में भी दिया था, तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एम एन डबल एम के बाद से देखिएगा क्या लिखा गया है, ओ, तो यहाँ पे भी ओ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ओ के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या लिखा है, बी, तो यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आप लोगों को क्या मिला, यहाँ से यहाँ तक ले देख लीजिए, ये एक लाइन बना हुआ है। फिर उसके बाद से यहाँ से आई स्टार्ट हो जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पे, तो आई के बाद से क्या लिखिएगा, डबल एम, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे फिर बी, बी के बाद से आई, आई के बाद से क्या है, आई के बाद से देखिएगा यहाँ पे क्या है, आई के बाद से यहाँ पे देखिएगा एल है, एल के बाद से क्या है, ई है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा तो एल, एल ई, एल ई के पहले क्या है, एल ई के पहले क्या है, आई है, और आई के पहले क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब जो है आपने क्या क्या भरा है, ओ बी डबल एम एल ई और बी आई, यही आपने भरा। और ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना है। यहाँ पे इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, कभी भी जो है आप लोगों को गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है। एनालॉजी का प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। एनालॉजी में प्रश्न ऐसा ही पूछेगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये एनालॉजी वाले प्रश्न समझ सकते हैं, जीके टाइप के होते हैं। जो है चेचक का संबंध जो है किससे लिखा है, विषाणु से, ठीक है। जो चेचक चेचक रोग होता है उस वो किसके कारण होता है, तो वो जो है विषाणु के कारण होता है। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है पेचिस, पेचिस का जो है संबंध किससे होगा, पेचिस जो है किसके कारण होता है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। चलिएगा, तो बताने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कहेंगे निमेटोड से तो नहीं होता है, मिंट्रोड से तो नहीं होता है, जीवाणु से भी नहीं होता है, यानी कि बचा हुआ आपके पास कौन है, तो प्रोमोजोआ, प्रोमोजोआ के कारण कौन सा बीमारी होता है, पेचिस। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, इंपोर्टेंट है, आप लोगों को ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और इसको हल्का भी कह सकते हैं। अगर आपने थोड़े से दिमाग लगाए तो आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। कह रहा है ए और बी डी के संतान है। अच्छा जी, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो बोला गया है उसी का जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जो डी है इसके दो संतान है, एक है ए और एक है बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके दो जो है संतान हो चुके हैं, ठीक है, दो बेटे हो गए। कह रहा है कि ए का पिता कौन है। अब देखिएगा ए का पिता कौन है, इस कथन का जो है उत्तर देने के लिए ए और एक और दो में से कौन सा कथन आवश्यक है। ए का पिता कौन है, इसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सी जो है ए का भाई, सी जो है सी इसमें तो है ये नहीं है, ए का भाई है और ई का पुत्र है, ई का पुत्र है, इसमें ई भी नहीं है और सी भी नहीं है। तो ये जो है आप लोग का तो पहला इसी तरीके से गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है एफ जो है बी की माता है। देखिए एफ जो है बी की माता है, यहाँ पे बी लिखा है, इसकी माता कौन है, तो यहाँ पे इसका किससे शादी होगा ये हमको तो यहाँ पे मालूम नहीं है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ए का जो है पिता कौन है, ए का पिता कौन है, तो ए का पिता तो डी है। इस प्रश्न का उत्तर जो है देने के लिए कथन जो है ए और बी में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही हो सकता है, तो देखिएगा इसका कथन देने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है एफ जो है इसका क्या हो सकता है, एफ जो है इसके
मदर हो सकती है, माँ हो सकती हैं। जब डी की पत्नी हो जाएंगी तो बी का जब माँ हो जाएंगी तो यहाँ पे ए की भी माँ होंगी और ए के ये पिता हो जाएंगे। ठीक है, पिता का जो है साबित करना था, तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है आपके अब बी जो है अनुसरण कर रहा है। इस तरीके से आपका जो है केवल ऑप्शन नंबर बी जो है अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ भाग और जो है गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण का जो है आप लोग सॉल्यूशन निकालें। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, गुणा, तो गुणा लिख दीजिए 8। भागा लिखा है, भागा का अर्थ जो है यहाँ पे देखिएगा गुणा लिखा है तो गुणा लिख दीजिए 8। माइनस लिखा है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ जो है आप लोगों को देखना है यहाँ पे जो है माइनस का अर्थ भागा है और यहाँ पे बोला गया था भागा का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा ये भागा का अर्थ प्लस है, यहाँ पे हम लोगों ने भागे का अर्थ को गलत लिख दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा भागे का अर्थ प्लस और जो है माइनस का अर्थ क्या लिखा गया है, माइनस का अर्थ भागा और गुणा का अर्थ क्या लिखा गया है, गुणा का अर्थ यहाँ पे देखिए गुणा का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ यहाँ पे दिया गया है -9। अब जो है इसी को सॉल्व कर लीजिए, चलिएगा। तो यहाँ पे भाग दे दीजिए, कितने मत में कटेगा, 2 मत में। 8 9 72 प्लस का जो है यहाँ पे 2 माइनस का 9। 72 में से जो है 9 घटाएंगे 63 और 63 में दो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 65 है। 65 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़े से ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि जुलाई को जो यहाँ पे 1 3 3 7 लिखा जाता है तो जून को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो अगर देखिएगा जे का कोड कितना होता है 10, यू का कोड होता है 21, एल का कोड कितना होता है 12 और y कितने पे होता है 25 पे होता है। यही होता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है कोडिंग मैंने बताया हुआ है कि इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके अंकों को जोड़ दीजिए, 10 और 1 को जोड़ेंगे 1 ही होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे 21 के अंकों को तो ये हो जाएगा 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3 और 2 और 5 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 7। देखिएगा यही आप लोगों को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को इसके साथ वही लॉजिक लगा देना है। ये हो गया 10, ये हो गया 21, ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 5। तो इसके अंक जोड़ेंगे 101 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 5 का तो 5 ही होगा। 13 55 जो है आपके राइट उत्तर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आप लोगों को जाना था और आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे जो है आ चुका है आप लोगों का जो है कौन सा, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीके जीएस के प्रश्न आप लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है और याद करना है। क्या लिखा गया है, पहला प्रश्न कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर सभी लोगों से आना चाहिए। तो भारत में स्वदेशी जो है आंदोलन की शुरुआत आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ था, अच्छे तरीके से सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। सभी लोगों का उत्तर आएगा 26 जनवरी 1950। भारत का जो संविधान है ये जो है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1919 में की थी। गांधी जी जो थे वो किस आंदोलन की शुरुआत 1919 में किए थे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो 1919 में जो है आप लोगों को याद रखना है ये जो है कौन से आंदोलन था, तो कहिएगा कि जो है असहमति और जो है जो है सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, असहमति और जो है सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का जो है योगदान क्या था।
स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का जो है क्या योगदान था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एक ही आना चाहिए, ये थे रॉलेट एक्ट विरोध आंदोलन, ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न जो है आपके जो है छोटे छोटे हैं, लेकिन यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जो है भारी हो जाते हैं जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भारी प्रश्न आ जाते हैं, वहाँ पे भी हल्के प्रश्न होते हैं, परंतु यहाँ पे आप लोग जितने प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना ही बेहतर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप लोगों को मालूम है कि कब जो है लागू हुआ था, कब जो है आया था, तो 1942 ईस्वी में जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो है संगठित विद्रोह कब हुआ था। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठन विद्रोह कब हुआ था, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा, तो 1857 में जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि लोकसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में जो है आपके कितने होना चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने जो है डिजाइन किया था। जो भारत का हम लोग झंडा लहराते हैं, ठीक है, 26 जनवरी या जो है 15 अगस्त को, तो ये जो झंडा देखे हैं आप लोग, इसका डिजाइन किसने किया है, तो कहिएगा जो है पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हटाओ अंग्रेजों का जो है नारा किसने दिया। हटाओ अंग्रेजों का नारा जो है आप लोगों को किसने दिया है, ये आप लोगों को पूछा गया है, तो कहिएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है हटाओ अंग्रेजों का नारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को यहाँ पे जाना है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला जो है उद्योगपति कौन थे। भारत के पहले जो है उद्योगपति का नाम आप लोगों से जब भी पूछा जाएगा तो आप लोगों को जमशेद जी टाटा याद रखना है, क्योंकि इनका हाल ही में मृत्यु हुआ, तो इनसे जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि किस भारतीय नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस नेता को जो है नेताजी के नाम से बुलाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर आ जाए कि नेताजी किनको बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना वर्ष क्या है, ठीक है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो मुझे लगता है कि सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा 1885। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि किस संविधान सभा ने भारतीय संविधान किया गया था। किस संविधान सभा ने भारतीय संविधान तैयार किया था, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है कौन सा किया था, तो भारतीय जो है संविधान सभा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था। स्वदेशी जो आंदोलन था उसका प्रमुख जो है उद्देश्य क्या था, तो आप लोगों का उत्तर आएगा जो था ये क्या था, तो भारत में देशीय जो है उत्पादन का जो है प्रचार करना, जो भारत में देशीय उत्पादन थे उसका जो है बढ़ावा देना था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका जो है पहला अध्यक्ष कौन था, तो सभी लोगों को मालूम है कि A.O. होमयू था, ठीक है, A.O. होमयू। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारत में रोटी आंदोलन किसके द्वारा किया गया। भारत में रोटी आंदोलन जो है आप लोगों को बताना है किसके द्वारा किया गया है, तो सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा कि भारत में रेलवे का जो है निर्माण कब हुआ था। भारत में रेलवे का जो है निर्माण कब हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1853। 1853 में हुआ था, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी का जो है प्रसिद्ध आंदोलन नमक जो है सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। सभी लोग उत्तर देंगे यहाँ पे, महात्मा गांधी द्वारा जो है प्रसिद्ध जो है आंदोलन नमक सत्याग्रह जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1930 ईस्वी जो है आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जो है आप लोगों को, सभी लोगों को जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का सबसे जो है हलवा प्रश्न है और ये बच्चे बच्चे को मालूम होगा, तो ये जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में पहला हिंदी फिल्म उद्योग की जो है स्थापना किसने की? भारत में पहला जो हिंदी फिल्म था उसका जो है यहाँ पे उद्योग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है दादा साहब फाल्के जो है थे, उन्हीं के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारतीय जो है उपमहाद्वीप के जो है विभाजन की योजना किसने बनाई थी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है वर्धा योजना किससे संबंधित है? वर्धा जो योजना है ये किससे संबंधित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है वर्धा योजना जो है ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के जो है असहमति आंदोलन की प्रमुख जो है विशेषता क्या थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये जो विशेषता थी आप लोगों को बताना है अहिंसा और जो है सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सरकार की जो है प्रणाली किससे संबंधित है? पार्लियामेंट्री सरकार की जो है प्रणाली किससे संबंधित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ब्रिटेन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पंजाब केसर के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? ये आप लोगों के एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को बोला जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने, अंग्रेजी जो है अंग्रेजी राज के खिलाफ किस जो है आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी? चलिएगा, ये आज का अंतिम प्रश्न है और आप लोगों को जो है इसका उत्तर अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। कौन? तो भारत छोड़ो आंदोलन किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिससे अंग्रेज यहाँ से भारत से चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 ठो जो है हम लोगों ने कवर कर लिया जो है जीके जीएस के प्रश्न। आज के जीके जीएस के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इसको मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास जितने भी मेरे दोस्त जो है लाइक नहीं किए हैं अब तक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं और जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोगों से धन्यवाद, ठीक है।